हेलो नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज मैं एक स्टेटस देखी हूँ, हालांकि मैं देखती नहीं हूँ, आपने आप आ ही गया है तो मैंने देख लिया एक झलक। मैं बता दूँ कि जो सुबह सुबह मेरा वर्क रहता है और मैं करती हूँ, मैं सफाई देने की मुझे कोशिश नहीं कर रही हूँ कि मैं कोशिश कर रही हूँ सफाई देने के आपसे या आप लोगों से या किसी से। मैं अपना काम कर रही हूँ और फालतू की चीज़ें मत किया करो, ठीक है। मैं ये कह दूं कि अपनों और अपने, पहले बात तो अपनों और अपने अपने ही हैं, ठीक है। नायक ना लायक, लायकदार इतने ही अगर लायकदार होते तो अपनों में झगड़ा ना करते, न करवाते, है ना। नहीं इस तरह की तुमको चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती। हम तो आज भी सम्मान करते हैं, कल भी करते थे, और करने की एक करतूते की जो भी करनी है ना, सब कुछ आप ही कर झेलोगे। हम तो तुम्हारे बारे में सोचना छोड़ दिए, ठीक है। तुम्हारे बारे में सोचना छोड़ दिए, समझना छोड़ दिए। लायक हो तो अपने लिए हो, ना लायक हो तो अपने लिए हो, ठीक है। अपनों के लिए कोई नहीं होता, ठीक है। अपने अपने होते हैं। जो आदमी हृदय से सोचता है ना कि अपने अपने के बारे में एक शब्द कोई लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, वो होता है अपना, ठीक है। और सोने के सिंहासन में क्या बैठोगे, किसको बैठाओ, तुम खुद भी बैठ के देखो। सोने के सिंहासन तुमको मुबारक हो भाई, ठीक है। और कंधे में, नाले में, मेढक नाले में रहता भी है, निकल भी आता है, तुम तो उसके लायक भी नहीं, ठीक है। बिल्कुल नहीं हो, उसके लायक भी नहीं हो। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ प्यार से कि हमारी चीज़ों पे ध्यान मत दो, अपने अपने काम पे ध्यान दो। जानते हो ये हमारा अपना वर्क होता है, हम अपना वर्क करते हैं जिसमें ज़्यादा व्यूज जाते हैं, मिलियन में, 3 मिलियन 2 मिलियन ट्रेंडिंग पे रहता है रील्स, उसको हम तुरंत फॉलो करते हैं। और एक इस कभी भी देखी होगी या देखा होगा ये बात कि एक रील नहीं बनी होती, पर्सनल रील किसी के लिए कोई नहीं बनाता है, कुछ नहीं होता। ये सारी चीज़ें जो बनती है, बनाई जाती है, जो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, वर्क करते हैं, वो किसी को जलाने के लिए नहीं होता है, न जलने के लिए होता है, ठीक है। अगर तुम अपने ही होते तो तुमको ये करने की जरूरत नहीं होती। अब ये तो कल तुम यही बात डाल दोगे कि अगर अपने तुम समझते होते तो तुम इतना बोलती ही नहीं, है ना। तो मैं ये बता दूं, तुम्हारे बारे में सोचना ही छोड़ दिए, ठीक है। समझना ही छोड़ दिए, दिल दिमाग से निकाल दिए। तुम्हारे बारे में कभी चर्चा ही नहीं करते। अपने दुनिया अपनों के साथ ही लुटाई जाती है। हमको नहीं पता था कि इस दुनिया में जाएंगे तो दलदल के साथ फंस जाएंगे, और भगवान ने भला चाहा हमें बाहर कर दिया है। हम बाहर हैं और खुश हैं, अच्छे से रह रहे हैं, ठीक। और सोने की सिंहासन मेरे माँ बाप ने बनवाया है और मेरे लिए बनवाया है। मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरे अपने मुझे दिए हैं। आपको क्यों इतराज है भाई, आप भी बैठो, आपको भी तो दिया गया है सोने का सिंहासन, है? तो मेढक क्यों बनना भाई, अच्छे में रहो, आप भी अच्छे में रहो और सबको अच्छे में रहने दो। हर एक माँ बाप अपने बेटी को, अपने बेटा को, अपने दामाद को सोने का सिंहासन ही स्वीकार करते हैं, देते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता। जितने भी रिश्ते होते हैं ना, वो सोचते हैं ये हमारे लिए ऐसा करते हैं, हमारे लिए बस, नहीं, ऐसा नहीं है, गलत सोच है आप लोगों की, ठीक। ऐसा नहीं होता है। ऐसा जो लोग सोचते हैं, जो लोग करते हैं, उन्हीं को सब कुछ, उन्हीं की दया से, उन्हीं की कृपा से उन्हीं को लग जाए, ठीक है। हमें ना चाहिए, हमें ये सब चीजें ना चाहिए। भगवान की दया से सब कुछ है, ना रहने पर भी है और रहेगा फिर भी है। सब मैं खुश हूँ, इस दुनिया में हूँ तो खुश हूँ।
समझ में आई बात? जीवन अनमोल है और ज़िंदगी अनमोल है। अगर हमें मानव बनाया है भगवान ने, हमारे माता पिता ने कुछ सोच समझ के हमें जन्म दिया है, तो उस काबिल बनना चाहिए और कर्म करना चाहिए। ये नहीं देश का ठसेरा फैलाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल न फैलाओ देश का। तुम्हारे पास समय है, टाइम है, तो तुम कुछ और करो, लेकिन फालतूगिरी मत करो। तुम्हारे माँ बाप ने 5 अक्षर पढ़ाया भी है ना, तो 5 रुपए लगाया भी है उसके पीछे, उस पे जाओ आप, ठीक है? उसकी इंसल्ट मत करो। सोने का सिंहासन तुमने दिया है मुझे, सोने का सिंहासन? हाँ, जिसको दिया होगा ना उसी से पूछना कि सोने का सिंहासन गुलगुल है कि हार्ड है, कैसा है। और ये तो मेरे माँ बाप ने, मेरे भाई, अपने घर वालों ने दिया है, और मैं खुश हूँ, अपनों से खुश हूँ। मेरे अपने दिल, मैं उनके दिल पे राज करती हूँ, मेरे दिल पे राज करते हैं। ऐसा है मेरी दुनिया, समझ में आई बात? मैं अपनों से लड़ती भी हूँ, झगड़ती भी हूँ, लेकिन अपने आप में घुल मिल के रहती हूँ। ऐसा नहीं है तुम्हारे जैसे नालायक। नायक बनेंगे, अरे नायक बनने लायक होते तो ये सारे क्रियाक्रम करते ही ना। समझ में आई बात? अपनों के बीच ही रह के नालायकी वाला काम करोगे, फिर नायक को बताओगे, नालायक बताओगे। ये सब सारी प्रक्रिया तुम्हारे अंदर ही है। मैं तो तुमको कितना अच्छा समझती थी, बहुत अच्छा समझती थी। मुझे लगा कि चलो कोई नहीं यार, हमसे क्या लेना देना, क्या लेना देना। लेकिन ना, हाथ धो के मेरे पति के पीछे पड़े हो, हाथ धो के मेरे पीछे, हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हो, हाथ धो के मेरे